सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक मिनरल्स, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि मिनरल्स होते क्या हैं, तो मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल्स होते क्या हैं? अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डिफाइंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। It is a homogeneous natural occurring substance with a definable internal structure. मिनरल आर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। तो मिनरल क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है। नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन का ओरिजिन ठीक है, विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। इट इज़ अ होमोजेनियस नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल की। तो मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं? तो अगर हम मिनरल के टाइप्स की बात करें तो मिनरल जो है टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला हमारा जो होता है वो होता है फेरस। फेरस मिनरल। फेरस मिनरल जो होता है वो होता है जिसमें आयरन हो। क्या हो? आयरन हो, लोहा हो, इसमें आयरन प्रेजेंट हो, वो फेरस मिनरल होता है। जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया, जैसे कि आपका मैग्नीज हो गया, निकल हो गया। तो इन सब में आयरन और मैग्नीज, निकल, इन सब में क्या होता है? इन सब में प्रेजेंट होता है आपका आयरन। इसीलिए इनको हम रखेंगे फेरस मिनरल की कैटेगरी में। फेरस मिनरल क्या होते हैं? फेरस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है। उसके बाद सेकंड आता है आपका नॉन फेरस। सेकंड क्या आता है आपका? नॉन फेरस। तो सेकंड आपका आता है नॉन फेरस। तो नॉन फेरस जो है वो आपका होता है कॉपर। जैसे कि कॉपर हो गया, जिसमें लोहा नहीं होता। कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट। ठीक है। तीसरे होते हैं आपके प्रीशियस मिनरल। कौन से मिनरल? प्रीशियस मिनरल। जैसा कि हमें नाम से पता लगा, प्रीशियस मतलब जो बहुत ही रेयरली अवेलेबल हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स हो। प्रीशियस में आपके आ जाते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये आपके होते हैं प्रीशियस मिनरल्स। तो ये हमारे प्रीशियस मिनरल्स हो गए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मिनरल्स क्या होते हैं? वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं ओरिजिन में, और एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फेरस मिनरल्स को। 3 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं, प्रीशियस होते हैं। उसमें हमने पढ़ा
फेरस फेरस जो है वो जिसमें आयरन होता है, जैसे कि आयरन और मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। फिर हमने पढ़ा नॉन फेरस जिसमें कॉपर आ सकता है, लेड आ सकता है, टिन बॉक्साइट जिसमें कि आयरन कंटेंट नहीं होता। फिर हमने पढ़े तीसरा टाइप जो कि होता है प्रीशियस मिनरल, जिसमें कि आपका आम से पता लगा प्रीशियस है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब आते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया में बेसिकली ज़्यादातर कैसे मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। कैसे मिनरल्स मिलते हैं? मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स जो है वो इंडिया में मिलते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट में मिलते हैं। ज़्यादातर इंडिया में कौन से मिनरल्स मिलते हैं? मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। और ये मेटालिक मिनरल्स ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? तो ये पेनिनसुलर प्लेट में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट। पेनिनसुलर प्लेट क्या होता है? पेनिनसुलर प्लेट जो हमारा साउथ वर्ड होता है, मतलब साउथ की तरफ जो प्लेटू होता है, जो एरिया होता है, जैसे कि महाराष्ट्र का हो गया आपका, उससे नीचे नीचे के जो स्टेट्स का एरिया होता है वो पेनिनसुलर प्लेटू में आता है। और उस पेनिनसुलर प्लेटू में हमें जो है ये मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, जिसमें आयरन और मैग्नीज, निकल और कॉपर, ये सारे जो है मेटालिक मिनरल्स होते हैं। अगर हम बात करें कोल रिजर्व्स की, तो 97% ऑफ कोल रिजर्व्स जो हैं वो आपके कहाँ कौन से एरिया में मिलते हैं? तो वो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इनके बेसिन्स पर मिलते हैं। ठीक है, 3-4 नदियों के। इसके बाद अगर हम समझें तो पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो कहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा मिलते हैं? उस पेट्रोलियम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। सबसे पहला आप याद रखना, पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। और सेडिमेंट्री रॉक में भी जो बेसिन्स हैं असम, गुजरात और मुंबई हाई के, वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक मिलता है। बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई। ठीक है, ये हो गया पेट्रोलियम का। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल्स जो हैं वो occur इन द ईस्ट ऑफ लाइन लिंकिंग मंगलुरु टू कानपुर। यहाँ पे जो है मेजरली मिनरल्स आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर हम समझें तो फर्स्ट टाइप जो हमारे मिनरल्स का है दैट इज फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल में हम सबसे पहले समझेंगे आयरन और लोह अयस्क।
के बारे में समझेंगे। तो मैग्ना कैट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, 70% से ज़्यादा जो है। तो सबसे बेस्ट जो आयरन ओर है वो कौन सा होता है, कौन सा आयरन ओर सबसे बेस्ट होता है, तो होता है मैग्नेटाइट। ये एक बेस्ट आयरन ओर होता है, मैग्नेटाइट एक सबसे बेस्ट आयरन ओर होता है, जो कि लगभग इसमें आयरन होता है कंटेंट 70% से ज़्यादा। इसमें 70% से भी ज़्यादा क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है वो 50 से 60% इसमें आयरन कंटेंट होता है, 50 से 60% आयरन होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आयरन ओर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, आयरन ओर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कौन से स्टेट से, तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है उड़ीसा, फिर आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आ जाता है जी कर्नाटका, देन आपका आता है झारखंड। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आयरन ओर्स मिलते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर है वो उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है। मोस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद कर्नाटका में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 72% ऑफ मैग्नेटाइट जो है, 72% ऑफ मैग्नेटाइट जो है वो कहाँ पे, कर्नाटका में मैग्नेटाइट। हाँ, ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम समझें तो 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट हैं इंडिया में। कितनी, 4, यानी कि 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट, यानी कि आयरन ओर वाले 4 मेजर क्षेत्र हम कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि इंडिया में है। वो कौन कौन से हैं, तो 4 जो मेजर आयरन ओर बेल्ट हैं, 4 मेजर आयरन ओर के जो क्षेत्र हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है उड़ीसा झारखंड वाला, उड़ीसा झारखंड वाला क्षेत्र, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। देन आपका आता है सेकंड पे दुर्ग बस्तर वाला बेल्ट, दुर्ग बस्तर बेल्ट। तीसरा जो आपका आता है वो आता है महाराष्ट्र का गोवा बेल्ट, गोवा बेल्ट। और चौथा जो आपका आता है वो आपका आता है बरेली चित्रदुर्ग बेल्ट, बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट आता है, बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट। ये भी हमें याद रखना है।
ये 4 मेजर जो है आयरन और बेल्ट्स हैं इंडिया में। तो हम सबसे पहले समझेंगे इन 4 आयरन और बेल्ट में से सबसे पहला जो है दैट इज़ उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो है सिंहभूम रीजन जो है, सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 2 रीजन्स आते हैं, नोआमोगी एंड गोवा। झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, इसके 2 रीजन्स नोआमोगी एंड गोवा। इन रीजन्स में आयरन और मिलता है। दूसरा है उड़ीसा का सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार। इन रीजन्स में मिलता है। और इसी की बादाम पहाड़ माइंस। बादाम पहाड़ माइंस में भी जो है आपको आयरन और के रिजर्व्स मिल जाते हैं। ये हो गई हमारी पहली बेल्ट की बात जो कि थी आपकी उड़ीसा झारखंड बेल्ट। अब हम समझेंगे सेकंड, दैट इज दुर्ग बस्तर बेल्ट। दुर्ग बस्तर बेल्ट। दुर्ग बस्तर बेल्ट की जो है छत्तीसगढ़ की दिल्ली, राजहरा और बेलाडीला, कौन कौन सी 2 जगह, एक तो दिल्ली, राजहरा और एक बेलाडीला माइंस जो है ये छत्तीसगढ़ की 2 जगह हैं। यहाँ पे हमें आयरन और मिलता है दुर्ग बस्तर बेल्ट में। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड हमारी आती है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। कौन सी आती है? महाराष्ट्र का गोवा बेल्ट। ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है इसमें हमें गोवा का मोरमू गाँव याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आयरन ओर्स मिलते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है दैट इज बेल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट। कौन सा आता है? बेल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट। बेल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट जिसमें अगर हम बात करें तो एक हमें याद रखना है मंगलोर वाला रीजन, कुंदेरमुख वाला रीजन और कर्नाटका की शिवमोगा हिल्स। शिवमोगा हिल्स यहाँ पे भी आयरन और मिलता है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे आपके नॉन मैग्नीज की। फेरस मिनरल का दूसरा पार्ट दैट इज मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। अगर हम बात करें मैग्नीज की तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है? तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। और ये जो है यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स बनाने के लिए। पेंट्स जो बनती हैं उसमें ये यूज होता है, और ब्लीचिंग पाउडर में भी ये यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी ये यूज होता है। सबसे ज़्यादा इसका जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा है इंडिया में? टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में जो है मैग्नीज का, वो कौन है? एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आपको मैग्नीज मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में भी ये मिलता है, सुंदरगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। दैट इज अवर सेकंड टाइप ऑफ मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करें तो नॉन फेरस मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका कॉपर। सबसे पहला क्या आता है? कॉपर आता है। नॉन फेरस मिनरल सबसे पहला कॉपर आता है। तो ये पहला मेटल था जो कि ह्यूमन्स ने डिस्कवर किया था। दिस इज़ द फर्स्ट मेटल, जो कि ये क्या था? फर्स्ट मेटल था जो कि डिस्कवर किया था ह्यूमन्स ने। कौन सा? कॉपर। कॉपर पहला मेटल था जिसको कि ह्यूमन्स ने डिस्कवर किया था। मिलता है ये कहाँ पे? तो बालाघाट माइंस जो है मध्य प्रदेश में, बालाघाट की खदानें जो हैं, बालाघाट माइंस जो हैं, जो कि कहाँ पर पड़ती हैं? आपकी एमपी में पड़ती है। वहाँ पे आपको मिलता है कॉपर। अच्छा, और कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा और आपको खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। यहाँ पे भी आपको कॉपर मिल जाता है देखने के लिए। और एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी आपको मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा नॉन फेरस मिनरल, जिसको कि हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है उसकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी ऑक्साइड
तो मेनली इसमें क्या होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। और इसको अगर हम बात करें एलुम, तो जैसे कोई हवाई जहाज़ बनाते हैं हम, यानी कि कोई एयरक्राफ्ट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट में जो है इसका यूज़ किया जाता है जिससे कि वो क्या रहे, लाइट वेट रहे, क्या रहे, लाइट वेट रहेगा। उसका लाइट वेट रखने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं इन द एयरक्राफ्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है, मेनली ये मिलता है अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स और प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स और प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, बिलासपुर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ, वो एलुमिनियम और बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर जो इसका है वो उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की, किसकी, गोल्ड यानी कि सोना। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक वर्ल्ड में कहाँ पर होता है, चाइना, और उसके बाद कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इसके जो हैं वो है चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में अगर हम बात करते हैं टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर की, इंडिया में ये सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटका में, सबसे ज़्यादा सोना हमारे इंडिया में कहाँ पर मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुत्ती गोल्ड फील्ड्स जो हैं, ये दो खदानें हमें याद रखनी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुत्ती। ठीक है, ये हमें इसमें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रिजर्व की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो आपका जो है बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में गोल्ड रिजर्व। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।